हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। ओके, तो आज का पूरा 50 क्वेश्चन है। कितने 50 क्वेश्चन है? कल भी 50 थे, आज भी 50 है, पूरे जीके के। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आए हो तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही आपके लिए जीके क्वेश्चन लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा नाना साहब। कौन थे? नाना साहब इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 31 मई 1857। ओके दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी यानी सतारा नहीं था। ओके, अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा यानी गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? टंकारा यानी गुजरात में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। कौन था? आत्माराम पांडुरंग था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, तितोई थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अडीआर में। कहाँ पर खोला गया है? अडीआर में। तो करेक्ट आंसर बी एन चेन्नई में खोला गया है। ओके, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है महादेवी गोविंद ने। किसने की थी? महादेव गोविंद ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुलाई 1905 में। कब? 1905 में की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए ओ हुम ने। किसने? ए यू हमू ने। ओके, अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्त 1906 को रखा गया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 वर्ष से 1922 तक। ओके, 1919 से 1922 तक चलता है। कौन सा असहयोग आंदोलन? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ओके दोस्तों, अगला है, काकोरी कांड की घटना कब हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में प्रस्तुत की गई। ओके, 1928 में। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1885 में। कब? 1885 में। ओके, अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब पारित किया गया? तो पूना पैक्ट दोस्तों सितंबर 1932 में पारित किया गया। ओके, कब किया गया? 1932 में। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 तक चला। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1930 में। ओके, 1930 में प्रारंभ किया था। ओके, अगला प्रश्न है, जल एक है यानी कि जल एक यौगिक है। ओके, क्या है दोस्तों? यौगिक। ओके, अगला प्रश्न है, जलवायु का तत्व यानी जलवायु का तत्व कौन सा है? तो इनमें से सभी हैं। ओके, तापमान भी है, मेघ भी, वायु और वेग यानी सभी है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मौसम के तत्व यानी कि मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा वर्षा की संभावना है और वायु भार। ओके, वर्षा की संभावना और वायु भार। ओके, अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, लेगून झील कहाँ स्थित है? तो लेगून झील पूर्वीय तटीय मैदान में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, जलवायु एक स्थानीय
विशेष पर सदैव रहती है तो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक समान रहती है, एक समान रहती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने प्राकृतिक भाग है? उत्तर प्रदेश के कितने प्राकृतिक भाग हैं? तो वो हैं 3 भाग। ओके, कितने भाग है? 3 भाग है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैदानी भाग को उनके उप भागों में बांटा गया है तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कहते हैं 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के कब खनिज नीति घोषित की थी? उत्तर प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की थी? तो 29 दिसंबर 1998 को की थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है दोस्तों सभी हैं, यानी कि गेहूँ है, चावल है, गन्ना, इनमें से सभी यानी कि सभी है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो वही जल क्या है? वही जल है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, कैलाश मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ होता है? तो दोस्तों कैलाश मेले का आयोजन आगरा में होता है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? कुओं द्वारा, नहर द्वारा, नलकूपों द्वारा, इनमें से सभी द्वारा की जाती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, कीटनाशक है। ओके, क्या है? कीटनाशक है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो होली और दीपावली है। ओके, होली और दीपावली है दोस्तों। ओके, सी, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1919 में। कब? 1919 में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1951 में। ओके, कब? 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के में माघ मेले का आयोजन होता है, यानी कि कब, कहाँ होता है? प्रयागराज। किसका? प्रयागराज का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवों से जो प्राप्त होता है ईंधन वो। ओके, वो प्रदूषित पानी में उपस्थित भौतिक प्रदूषक होते हैं तो मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी होती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? मैं धीरे से बोलूँगा क्योंकि मुँह में मेरे छाले हो रखी बहुत सारी थी इसलिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 80 से 90 डेसिबल। ओके, 80 से 90 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचाई करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा? नलकूपों द्वारा सिंचाई करती है। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, 10। कितने? 10 है दोस्तों। अगला प्रश्न, अब तक देश ने सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रूस ने। किसने? रूस ने किया है। रूस ने अभी तक 143 बार वीटो पावर का प्रयोग किया। कितनी बार? 143 बार। अगला प्रश्न है, यूएनओ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। कितने हैं? 15 हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष तक। कितने? 2 वर्षों तक। अगला प्रश्न, नागरिक को सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा क्या है? नागरिक सुरक्षा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नागरिकों को सरकार द्वारा रक्षा, यही है। अगला प्रश्न, सूचना संकेत में पीला रंग किस बात की सूचना देता है? तो वो देता है हमले की संभावना। किसकी? हमले की संभावना देता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने के जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो वो था दोस्तों जनता को बैंकों से जोड़ना। वहीं जनता को बैंकों से जोड़ना जनधन का योजना था। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन की समिति सदस्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 19। कितनी है? 19। ओके, अगला प्रश्न लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, काला हीरा कहा जाता है। काला हीरा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कोयला को कहा जाता है। किसको? कोयला। पूरे हमारे कल मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।